सभी साथियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाई जी.आर. बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय की। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय के जो पिता हैं उनका नाम वत्सराज है, उनकी माता का नाम सुंदर देवी है। उसके बाद में कनौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था। कल अपन ने पढ़ा था इंदिरा युद्ध। कल क्या पढ़ा था? इंदिरा युद्ध पढ़ा था। आज क्या है? आज है चक्रा युद्ध। तो इसको याद करने का तरीका है, भाई नागभट्ट द्वितीय के समय आया था चक्रा युद्ध, और इंदिरा युद्ध किसके समय में आया था? जो इंदिरा युद्ध आया था वो इनके पिताजी के टाइम आया था, वत्सराज के समय। और चक्रा युद्ध कब आया? नागभट्ट द्वितीय, यानी कि इनका बेटा था तब। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ये ना से ना और यहाँ से च, तो ये आपको याद रखना है नाच। तो बोले तो चक्रा युद्ध नागभट्ट द्वितीय के समय में। ठीक है, तो इसको पराजित किया और कनौज को क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। और इसकी उपलब्धियों का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। किस में मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। ठीक है, और वेरी मोस्ट क्या है कि दानशीलता व कन्यादान के कारण, दानशीलता, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, दानशीलता व कन्यादान करने के कारण इसे कौन सी उपाधि मिली? इसे कर्ण की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? कर्ण की उपाधि मिली। और ये किस में लिखा है? इसका उल्लेख किया गया ग्वालियर अभिलेख में। तो एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार कर्ण की उपाधि किसे दी गई है? तो नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। किस कारण दी गई? दानशीलता और कन्यादान करने के कारण। इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 23 अगस्त 833 ईस्वी सन में। और ये किस में लिखा है? ये प्रभावक चरित्र में लिखा है। और ये किसने लिखी? ये बुक ये लिखी है चंद्रप्रभ सूर्य ने लिखी है। ठीक है, और इसमें ये लिखा है कि इन्होंने गंगा में समाधि ले ली थी। ठीक, इसके बाद में अगला नाम है रामभद्र। इनके पिता का नाम क्या था? नागभट्ट द्वितीय, यानी कि इसका बेटा था रामभद्र। इसकी माता का नाम, रामभद्र की माता का नाम था इष्टा देवी, जो इसकी पत्नी थी। अन्य नाम था राम या रामदेव, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नागभट्ट द्वितीय थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसमें से एक दो प्रश्न बनने की संभावना है। तो चक्रा युद्ध वाला और एक कर्ण की उपाधि वाला, ज़्यादा तो नहीं लगता मुझे, पर ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद मीरभोज तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मीरभोज शब्द का अर्थ जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। उसके बाद में इसके पिता कौन थे? रामभद्र। इसकी माता का नाम था अप्पा देवी। क्या था? अप्पा देवी। उसके बाद मोस्ट क्या है कि ये प्रतिहारों का पितृहंता है। क्या है? पितृहंता। पितृहंता का मतलब जिसने अपने पिता को मारा हो। तो इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी। तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? मीरभोज है। तो मीरभोज सबसे शक्तिशाली राजा था प्रतिहारों में। गुर्जर प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसके समय में गुर्जर प्रतिहार वंश का चरमोत्कर्ष काल था, सबसे चरम पे, सबसे ऊपर। इसकी उपाधियाँ क्या? प्रभास पाटन। और इसका उल्लेख मिलता है दौलतपुर अभिलेख में। आदिवरा की उपाधि जिसका उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। सार्वभौम। उसके बाद में मालवा चक्रवर्ती, तो मालवा के राजा को पराजित किया था, तो उसने इसको उपाधि दी थी मालवा चक्रवर्ती। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला किसमें? बैगरमा लेक, जो कहाँ का? यूपी का है। उसके बाद में इसने ध्रुव नाम का सिक्का चलाया। इसके समय में, मीरभोज के समय में, यहाँ अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आएगा अलमसुदी। तो मीरभोज के समय कौन आया था? सुलेमान आया था। और सुलेमान ने इसको क्या कहा? अरबों का शत्रु कहा है। ठीक है, और क्या कहा? इसको इस्लाम की दीवार कहा है, अरबों का अमित्र कहा है। और ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और इसने विष्णु के मंदिर भी बनाए। विष्णु को इसने क्या कहा? इसने ऋषिकेश कहा। तो याद रखने वाला एक तो ये भी मोस्ट है ना, कि सुलेमान किसके समय में यहाँ आया था? तो सुलेमान मीरभोज के शासन के समय
यहाँ आया था। और ये कौन है? अरबी यात्री। साथ ही आगे बात करते हैं। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम, तो इनके पिताजी का नाम था मीरपुजी, मीरपुज का ही लड़का है। उसके बाद में इनकी माता का नाम था चंद्र भट्टारिका देवी। ठीक है। तो महेंद्रपाल प्रथम का गुरु और दरबारी कवि था जिसका नाम था राजशेखर, यानी कवि राजशेखर। तो ये बहुत विद्वान थे। तो महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि क्या है कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, रघुकुल चूड़ामणि। और ये किसने दी? कि इन्होंने भाई कवि राजशेखर ने दी सबसे पहले महेंद्रपाल प्रथम को। उसके बाद में निर्भय राज और भाई निर्भय नरेंद्र या निर्भय नरेश, महेशपाल, महेंद्रायुध इत्यादि, ये सारे इनकी क्या है? उपाध्याय और वेरी मोस्ट है, उपाध्याय इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में इनके दरबारी कवि राजशेखर जो थे उन्होंने क्या क्या लिखा? कपूर मंजरी, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव और विद्यशाल भंजिका, ये एक नाटक और काव्य मीमांसा है। उसके बाद में हरविलास, भुवन कोश नामक इत्यादि इनके काव्य ग्रंथ है। उसके बाद में राजशेखर ने कपूर मंजरी जो लिखा, कपूर मंजरी, वो किसके कहने पर? अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर ही कपूर मंजरी की इन्होंने क्या की? रचना की। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट, ये किसने कहा? ये कहा BN पाठक ने, जिनका ग्रंथ था उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।